तिल और मूंगफली से बनी हुई ये बर्फी हमारे यहाँ अक्सर तब बनाई जाती थी जब कोई फास्ट होता था। बहुत आसानी से बनने वाली होती है और टेस्ट में भी बहुत अच्छी लगती है और इसमें एनर्जी इतनी होती है कि इसको खाने के बाद फिर कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए इसे हम भी बनाते हैं। एकदम सॉफ्ट और बहुत टेस्टी बर्फी है और बहुत कम टाइम में बनती है और रेसिपी तो इतनी आसान है कि कोई भी इसे बना लेगा। इसकी चाशनी में भी कोई ज़्यादा हमें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती है, ये बहुत आसानी से जम जाती है। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले देखिए 1 कटोरी मूंगफली ली है। जितनी मूंगफली ली है लगभग उतना ही 1 कटोरी तिल लिया है। ये दोनों चीज़ें हमें मिलानी करके ही बर्फी बनानी है। तो ये तिल आप कोई भी ले सकते हैं, कई तरह का तिल आता है, आप वाइट वाला कोई भी वैरायटी का तिल ले सकते हैं। जैसे धुला हुआ तिल आता है या बिना धुला, आप जैसा चाहें वैसा ले लें। अब इन्हें हमें रोस्ट कर लेना है। तिल को भी रोस्ट करना है और मूंगफली को। तो पहले हम मूंगफली रोस्ट करते हैं। तो इसे एक मोटे तले के बर्तन में डाल करके और अच्छी तरह से चलाते हुए धीमी आंच में ही सेकिएगा। इससे ये क्या ज़्यादा टेस्टी फ्लेवर आएगा इसमें। अगर हम तेज आंच में सेकेंगे तो ये जल जाएगी पर अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इसलिए आप इसे धीमी आंच में ही सेकें। जब ये सिक जाएगी तो ये बीच से चटकने लगेगी, फटने लगेगी। ये देखिए ये दाने फट गए हैं, थोड़े से ब्राउन हो गए हैं, थोड़ी खुशबू भी आने लगी है। तो जब इस स्टेज में आ जाएंगे तब ये सिक चुकी होगी। तो अब हम इसे एक थाली में निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। अब तब तक हमने उसी पैन में तिल डाल दिया है। अब हम तिल को भी सेक लेंगे। तिल को जब सिकने लगती है तो इसमें भी चटकने की आवाज़ आने लगती है। तो ये थोड़ी सी फूल जाती है और हल्की सी ब्राउन हो जाती है। तो हमें समझ जाते हैं कि हमारी तिल भुज गई है। अब आप इसे अगर उंगलियों से दबा करके देखेंगे ना तो ये बहुत जल्दी पाउडर बन जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये सिक गई है। ये देखिए इसको इस तरह से दबाएंगे तो ये तुरंत ही मसल जाती है। अब हम पहले मूंगफली के छिलके निकाल लेंगे और तिल की गैस हमने बंद कर दी है क्योंकि वो अच्छी तरह से सिक गई है। उसे ठंडा होने देते हैं और मूंगफली ठंडी हो गई है तो हम इसके छिलके निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हाथों से मसल करके इसके छिलके हमें निकाल लेना है और इस तरह से हम इसके साइड में छिलके आ जाएंगे तो इन्हें अलग कर देंगे। आप चाहें तो जाली वाली छन्नी से इसे छिलकों को छान भी सकते हैं, बड़ी जाली के, तो आसानी से निकल जाते हैं। अब ये मूंगफली मैंने साफ कर ली है तो इसी में हम तिल भी मिक्स कर देंगे। दोनों चीज़ें हल्की ठंडी हो गई हैं तो हम इन्हें पीस लेते हैं। पीसते में हमें इन्हें बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है, बस 2 से 3 बार मिक्सर चला के दरदरा सा पाउडर बनाना है। तो हम इसे पीस लेते हैं और देखिए पीस करके तैयार हो गया है। ये देखिए दरदरा सा पाउडर है, एकदम बारीक नहीं करना है, इसी तरह का इसे रखना है। तो ये तैयार हो गया है। अब इसे एक प्लेट पर पलट देते हैं और हम चाशनी बनाते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 कटोरी गुड़ लिया है जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया था। 1 कटोरी गुड़ में आधा कटोरी पानी डाला है और इन्हें मिक्स करके आधी कटोरी ही इसमें शक्कर ऐड कर देंगे। इससे आसानी से बहुत अच्छी परफेक्ट जम जाएगी। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके और उबाल आने देना है। उबाल आने तक ही ना सारा गुड़ अपने आप ही मेल्ट हो जाएगा। हमें इसे मेल्ट करने के लिए कोई भी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे गर्म होता जाएगा गुड़ मेल्ट होता जाएगा और देखिए इस तरह से ये उबलने लगेगा। अब हम इसमें एक तार की चाशनी बनाएंगे। थोड़ी देर पकने के बाद ये देखिए जब हम इसे चम्मच से इस तरह नीचे कर रहे हैं तो इसके तार बन रहे हैं जो बूंदें टपक रही हैं। एक तो ये तरीका है इसे जानने का कि चाशनी परफेक्ट हो गई है। दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरह से हाथ में लेकर के ये उंगलियों में दबा के देखें तो इसमें एक तार बन रहा होगा। तो ये हमारी एकदम परफेक्ट चाशनी बन गई है। अब इसमें हम मूंगफली और तिल के मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। पहले थोड़ा डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा और डाल करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह से ये ना अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। और अगर ज़्यादा होता है मिक्सर तो हम इसको कम कर सकते हैं। जितनी ज़रूरत हो, जितना चाशनी में एडजस्ट हो जाए, हमें उतना ही पाउडर डालना होता है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारा ही डाल दिया है और ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गया है।
हम गैस बंद कर देंगे और इसमें डाल देंगे आधा चम्मच घी। घी डालने से ये और भी सॉफ्ट बनेगी। तो इसमें हम आधा चम्मच घी डाल देते हैं। अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब इसमें घी डाल करके भी हम इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। गैस हमने बंद कर दी है और अब इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है। तब तक हम ये प्लेट पे घी लगा लेते हैं जिसमें हमें इसे जमाना है। अच्छी तरह से इसे ग्रीस कर लेते हैं। अब हम इसमें पलट देते हैं। मिक्सचर को अच्छी तरह से पलट देते हैं और सेट कर देते हैं। जो चम्मच में लगा है उसे भी निकाल लेते हैं। कढ़ाई का भी निकाल लिया है और अब इसे किसी भी चम्मच, कटोरी या गिलास की मदद से आप एक जैसा सेट कर लें। इस तरह से चाहे तो थोड़ा सा ऊपर से घी लगा लें तो ये और भी जल्दी सेट हो जाएगी। अब इसे 15 मिनट में ही आप मनचाहे शेप में काट लीजिएगा और 1 से 1.5 घंटे में ये अच्छी तरह से जम करके तैयार हो जाती है। तो बस इसे मनचाहे शेप में काट करके इस तरह से प्लेट पर पलट दिया है और इसके ये टुकड़े हो गए हैं। एकदम सॉफ्ट बनी है, परफेक्ट बनी है और बहुत टेस्टी बनी है। तो आप कभी भी व्रत में इसे 1 दिन पहले बनाकर भी स्टोर करके रख सकते हैं और ये महीने भर भी खराब नहीं होते। आप इसे कभी भी बना करके